हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी बैंकर्स बैंक बीबी। आई एम अ सेलेक्टेड पीओ इन पंजाब नेशनल बैंक और आज मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आया हूं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन सोर्सेज से, यानी आप यूट्यूब से चाहें तो किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जिस सेक्शन की बात कर रहा हूँ वो है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, जिसमें 35 क्वेश्चंस प्री में आते हैं और मेंस में भी इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मेनली जो है वो टॉपिक 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है मैंने। जो पहला टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपका अप्रॉक्सीमेशन भी आ जाता है, यानी आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिलता है। अगर प्री के क्वेश्चंस में देखा जाए तो अगर क्लर्क में 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं और इस 10 से 15 क्वेश्चंस को आप आसानी से, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो 2 से ढाई मिनट में आप इसको डील कर सकते हैं। लेकिन अगर वही पीओ में देखा जाए तो क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अच्छे हो जाते हैं, तो इसमें आपके क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 5 आते हैं या अप्रॉक्सीमेशंस के 5 क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें आपको 3 मिनट में क्वेश्चंस को डील करना चाहिए, यानी ढाई मिनट में भी अगर आप 5 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस बना सकते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप सिंप्लीफिकेशन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सिंप्लीफिकेशन को पढ़ाने के लिए अभी यूट्यूब पे जो सबसे बेस्ट टीचर अवेलेबल है वो है सुमित सर। यस, सुमित सर जो अड्डा में पहले पढ़ाया करते थे और अभी वो एग्ज़ाम सेंट्रिक उन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जो कि एग्ज़ामपुर के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, उसको उन्होंने ज्वाइन किया है। वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से जाकर सुमित सर से पढ़ सकते हैं। या जो भी एक इम्पॉर्टेंट मैं लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें बहुत ही अच्छे सिंप्लीफिकेशंस टूल्स के बारे में, सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स के बारे में सुमित सर बात कर रहे हैं। मैं जितने भी टॉपिक्स यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उनसे रिलेटेड जितने भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस अवेलेबल होंगे उन सारे लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनको देख सकते हैं। फिर सेकंड टॉपिक आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप सेकंड्स में आंसर्स को पता लगा सकते हैं साइन कन्वेंशन की मदद से। यानी साइन कन्वेंशन में आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। आप देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस देखकर ही आप पता लगा लेते हैं कि ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो ये भी आपको सिखाने में मदद कर सकते हैं, वो है सुमित सर। तो सुमित सर के मैं आपको यूट्यूब चैनल में जो भी अच्छे वीडियोज़ पड़े हुए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। फिर बात आती है नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो है वो मेनली आपको पैटर्न याद करना पड़ता है। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम समय आपको लगेगा रॉन्ग नंबर सीरीज़ या जो ब्लैंक आता है, ब्लैंक वाले नंबर सीरीज़ होते हैं उनको बनाने में। तो इसके लिए भी मैं आपको यूट्यूब पे जिस टीचर को अवेलेबल बताऊंगा जो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं वो है सुमित सर। तो सुमित सर को आपको ट्रूली फॉलो करना है मैथ्स के लिए। उसके बाद बात आ जाती है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई की बात की जाए तो इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। इसमें भी बहुत तरह के डीआई आते हैं, जैसे कि बार ग्राफ हो जाता है, पाई चार्ट हो जाता है, बहुत तरह के ग्राफ्स आते हैं। तो इनको भी आप किस तरीके से कम समय में बना सकते हैं, इनके लिए भी आपको सुमित सर को फॉलो करना चाहिए। सुमित सर के वीडियोज़ जो है जो कि अड्डा पे बनाए गए थे वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपके लिए तो 100% बेनिफिशियल है। फिर बात आ जाती है 5वें सेक्शन जिसमें कहा गया है वर्ड प्रॉब्लम्स या मिसलेनियस के बारे में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली प्रॉफिट लॉस एंड चैप्टर हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर हो गया। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं इन सभी को आपको एक ही मेथड से बनाना है, वो मेथड है रेशियोज़। क्योंकि बैंकिंग में आपके पास टाइम बहुत कम होता है और आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है कम समय में, तो आपको रेशियो चैप्टर जो है वो प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से पढ़ना। तो रेशियो चैप्टर आप खुद से फाइंड कीजिए कि कौन सा रेलेवेंट सोर्स है या कौन से टीचर जो हैं वो रेशियो के मदद से इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस से अगर आप बनाने जाएंगे बैंक के एग्ज़ाम में तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका जो समय है वो वेस्ट हो जाएगा, यानी आपका प्रोडक्टिव समय नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, डाटा इंटरप्रिटेशन या सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी और टीचर से पढ़ना, तो मैं एक और टीचर को रिकमेंड करूंगा, वो है रोहित सर। रोहित सर का यूट्यूब चैनल का नाम है बैंकर्स पॉइंट। बैंकर्स पॉइंट यानी ये आप देखेंगे तो ये सर जो है वो काफ़ी स्लोली पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को बहुत आसानी से समझ आए। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसके बाद बात आ जाती है मेंस की, यानी मेंस के लिए किस तरीके से तैयारी करें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि मेंस का पेपर मैंने बहुत जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे SBI PO हो, चाहे IBPS PO हो, चाहे IBPS क्लर्क हो, चाहे RRB ऑफिसर स्किल 1 हो, सबका दिया है मैंने। तो मैंने एक चीज़ मेंस के एग्ज़ाम में पाया कि आपको बनाने के लिए जो है वो
जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अगर आप 30 to 40 क्वेश्चंस ही मैथ्स में अगर डील कर लेते हैं विथ एक्यूरेसी, तो आपके मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। आपको 100% जो है वो मेंस के मैथ्स को नहीं बनाना है। मैंने देखा था SBI PO मेंस में बहुत ही टफ़ क्वेश्चन आए थे, बच्चे जो है वो 6-7 अटैम्प्ट कर आ रहे थे, इवन मेरे भी काफ़ी कम अटैम्प्ट थे। तो आपको इसमें ध्यान ये देना है मेंस के पेपर में कि आप DI को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, लेकिन हाँ, DI को आप ऐसे प्रैक्टिस करें, DI को वो मॉडरेट लेवल के होने चाहिए, इतने ज़्यादा टफ़ नहीं होने चाहिए कि आप उनको बनाने के लिए जाएँ और आपसे बने भी ना लास्ट में और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो क्योंकि मॉडरेट DI, आपको क्वेश्चंस को पहचानना है कि कौन सा DI जो है वो मॉडरेट है, आपको स्किप करना क्वेश्चन आना चाहिए। ये सिर्फ पॉसिबल है अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक देना पड़ेगा। मॉक आप किसी भी रेलेवेंट सोर्स को उठा लीजिए, यानी जो भी अभी पॉपुलर चल रहे हैं उनको उठा लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो मेंस में बेसिकली देखा ये जाता है कि जो आते हैं क्वेश्चंस DI, वो DI 4-5 तरह के DI आते हैं, उनमें कुछ DI जो है वो बहुत ही सिंपल होता है। मैं एग्जांपल के रूप में आपको एक DI बताना चाहूँगा जिस तरीके से DI आते हैं। जैसे कि एक क्लास में टोटल बच्चे हैं और टोटल बच्चे जो हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के हैं, तो आपको टोटल स्टूडेंट्स दे दिया जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से लड़कियाँ और लड़के जो हैं दोनों मिलाकर कुछ मोटे हैं, यानी आपको मोटों की संख्या दे दी जाएगी, यानी जो बच्चे बॉयज़ में हैं और गर्ल्स में हैं टोटल कितने मोटे हैं यानी फ़ैट हैं उनकी संख्या दे दी जाएगी। और क्वेश्चंस में आपके पूछा जाएगा कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स जो हैं वो फ़ैट नहीं हैं। तो ये आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आप टोटल जो है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और आपको मिल जाएगा टोटल बच्चे जो कि फ़ैट नहीं है। उसमें आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स का कुछ डाटा दिया जाएगा, यानी DI को थोड़ा लेंदी कर बताया जाता है। लेंदी यानी आपके वहाँ पर आपको चेक किया जाता है कि ये बच्चा सिचुएशंस में किस तरीके से अपने आप को हैंडल कर पाता है। तो आपको पेशेंस से कुछ क्वेश्चंस को बनाने हैं। अगर DI आप मान लीजिए 5 DI हैं तो सभी DI आपको नहीं बनेंगे, उसमें से अगर आपको देख पा रहे हैं कि आप 3 DI बना पा रहे हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा मेंस में माना जाता है। तो मेरे हिसाब से पेशेंस जो है वो मेंस में काफ़ी हेल्प करता है। और पेशेंस आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप टाइम लिमिट को एडजस्ट कर पाएंगे मेंस के एग्जामिनेशन में, तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जो भी अड्डा पे हो, चाहे वो बैंकर्स पॉइंट पे हो, चाहे जितने भी यूट्यूब पे अच्छे सोर्सेज हैं, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का क्वायरी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और एक बात और, आपको ध्यान इस बात का देना है कि क्वेश्चंस जो आसान आते हैं उनको पहले डील करना है, ना कि हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि आपको क्वेश्चंस पहले टफ़ बनाना है। टफ़ क्वेश्चंस को पहले नहीं बनाना है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ईजी क्वेश्चंस को पहले बनाइए, तभी जाकर आप जो है अच्छा कर सकेंगे एग्ज़ाम्स में। सो दिस वाज अबाउट क्वांट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।